हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इतने दिनों से एक्सरसाइज 6 को डिस्कशन कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की। तो जब भी आप ज्योमेट्री सॉल्व करते हो तो ज्योमेट्री सॉल्व करने से बिफोर आपको सपोज़ गिवन होता है डायग्राम, तो आप सभी स्टूडेंट्स उस डायग्राम को एज इट इज़ फॉर्म में रिटर्न कर लें और रिटर्न करके और आप एज इट इज़ कंडीशन में उसको इससे मैच कर लें और इसको भी आप इससे मैच कर लें। यहाँ एंगल आपका जो है वो गिवन होगा, तो ये और ये आपके पास रिटर्न होता है। यहाँ आप रिटर्न करेंगे ए, यहाँ आप रिटर्न करेंगे बी, यहाँ से सी और यहाँ से जो है वो डी आपका गिवन हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से देख कर क्या लिखना है स्टूडेंट्स गिवन। तो हमने यहाँ से लिखा AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट AB बाइसेक्ट्स एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A। फिर आपको यहाँ से लिखना है टू प्रूव, और टू प्रूव आपकी बुक में गिवन होता है ट्राइंगल ABC, और आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्राइंगल ABD। ये आपको प्रूव करना है। और इसके साथ आपको पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपकी एक्सप्लेनेशन है, वो आपको बताना है। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करने की, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की, मेरी बात को गौर से सुने और ध्यान से समझें। किसी भी क्वेश्चन के ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपको 3 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो 3 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो हमने यहाँ से लिखा इन ट्राइंगल, फर्स्ट आपने यहाँ से जो इसमें प्रूव करना वो ले लें ABC एंड आपने यहाँ से ले लिया ट्राइंगल ABD। अब आपको यहाँ से गिवन होना चाहिए कि AC और AD और AD आप लोगों के पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। AC और AD आप लोगों के पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। गिवन के साथ साथ आप यहाँ से देखेंगे तो CAB और इधर से यह आएगा हमारे पास DAB, और इसके लिए आप रीज़न लिखेंगे, यह आएगा AB, यहाँ से आपने लिखा बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AB जो है एंगल बाइसेक्ट्स है। फिर उसके बाद दोनों ट्राइंगल में A के नेम बार बार रिपीट हो रहा है, AB। तो आप यहाँ से लिख दें AB इक्वल्स टू AB, और जब A की नेम रिपीट हो बार बार तो उसको हम लोग रिटर्न करते हैं बेटा किस नाम से, कॉमन साइड के नाम से। तो जब एक ही ट्राइंगल में एक ही नेम बार बार रिपीट हो तो वो आपकी हो जाती है कॉमन साइड। आपने लिख दिया कॉमन साइड। अब आप काउंट करें 1 2 3। किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए 3 रूल्स रिक्वायरमेंट थे और 3 आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लिखेंगे ट्राइंगल ABC, आपका यहाँ आएगा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, और यहाँ से लिखेंगे ABD, और यहाँ आएगा SAS, बिकॉज ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है और ये आपकी साइड है, इसलिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है SAS, और ये कॉन्ग्रेंट आपका प्रूव हो गया इस तरीके से। एंड यहाँ से आप पूछ रहे थे कि BC और BD, तो BC इक्वल्स टू BD। जब भी आपको साइड्स को इक्वल करना हो तो साइड्स को इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं CPCT, और CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राई एंगल, कि अगर इनकी साइड और ये एंगल इक्वल होते हैं और हमने यह कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इनकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और इसको हम इस तरीके से इक्वल प्रूव कर देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप डालें 2 नंबर, और 2 नंबर डालने के जस्ट बाद आप लोग यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ से आपका ये जो डायग्राम था उस डायग्राम को उठाएं और ऐसे कैसे इससे मैच कर दें, और फिर इस वाले एंगल को आप इससे मैच करें
और इस वाले एंगल को आप इससे मैच करें, यहाँ डालें ए, यहाँ डालें बी, यहाँ डालें सी और यहाँ डालें आप डी। तो ये आपका आ गया और ये आपका यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये साइड आपकी इक्वल है। अब आपको फर्स्ट क्या करना है कि जिन जिन को आपको गिवन है उनको आप गिवन में रिटर्न कर लिए। ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। या आप लिखेंगे यहाँ ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। इसके जस्ट बाद आपको लिखना है एंड डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, कि एंगल डी ए बी वो इक्वल है एंगल किसके, सी बी ए के। और अब आपको यहाँ से लिखना है टू प्रूव, और टू प्रूव में आप सबसे पहले देखेंगे तो 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आप डालें ट्राइंगल ए बी डी, फिर उसके जस्ट बाद आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और ट्राइंगल बी ए सी, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। फिर आपको यहीं से सेकंड पॉइंट रिटर्न करना है, और सेकंड पॉइंट में बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको प्रूव करना है। और थर्ड पॉइंट आप यहाँ से ले लें एंगल ए बी डी, और आप इसको भी इक्वल प्रूव करेंगे एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। इस तरीके से आपको इन तीनों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट आप जब प्रूफ लेंगे तो यहाँ से आप प्रूफ में डालें फर्स्ट, यह आया आपका ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ लिख देंगे आप इन ट्राइंगल ए बी डी, एंड यहाँ आप लिखेंगे ट्राइंगल बी ए सी। अब आपको यहाँ से एक चीज़ फटाफट से दिख रही है वो हर बच्चे को, कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, यह आपके पास गिवन है। तो आप इसको यहाँ से गिवन लिख लें। फिर आपके पास सेकंड ट्राइंगल है डी ए बी और इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, और ये भी आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, गिवन है। ज्योमेट्री सबसे इजी पार्ट, आधा से ज़्यादा काम आपकी बुक में हो क्या आता है, आपको तो केवल उनको देख के सिस्टम से रिटर्न करना आना चाहिए। फिर आपने देखा है कि नेम बार बार कॉमन हो रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, और ए के नेम बार बार कॉमन हो रहा है, तो वो आपकी जो है वो कौन सी साइड हो जाएगी, कॉमन साइड, या आपने लिख दिया यहाँ पर कॉमन साइड। और किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, हमारे को 3 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 रूल्स होते हैं, हमारा डायग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्रूव। 1 2 3 आपने यहाँ ले लिया है। और अब हम यहाँ से लेंगे ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी, और ए बी डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, बी ए सी के, और हमने यहाँ से राइट किया एस ए एस, साइड एंगल साइड। मैंने बताया ना ये आपकी साइड होती है, यहाँ एंगल बन गया तो ए हो गया, ये आपकी वापस साइड आती है। तो यहाँ आपके पास ये अप्लाई हो गया एस ए एस, ये आपका रूल आता है साइड एंगल साइड। इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, तो आप जब किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, मेरी बात को आप गौर से समझना, जब भी आप किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के जस्ट बाद आपके पास रिमेनिंग होती है साइड। अब साइड में आपके पास बी डी और ए सी लिखा है, तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जब आप साइड को या एंगल्स को प्रूफ करते हैं, तो साइड और एंगल्स को जब आप प्रूफ करते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है सीपी सीटी। और ऐसे ही आपका जो थर्ड पॉइंट है, उस थर्ड पॉइंट के लिए भी आपको यहाँ से लिखना है एंगल ए बी डी और इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। मैं जितना ईजी से ईजी हो सकता है उतना ईजी से ईजी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपको यदि उस ट्रायंगल की साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है या एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो साइड और एंगल्स को प्रूफ करने के लिए आप यहाँ अप्लाई करेंगे सीपी सीटी।
अब आपको मैं बता दूं, जब भी आपको किसी साइड और एंगल को प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट 2 ट्रायंगल्स के आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी ट्रायंगल की जो साइड एंगल उनको प्रूव नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिख रखा है, 2 ट्रायंगल लिए। 2 ट्रायंगल लेने के बाद आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, जब आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो आपको 3 रूल चाहिए। 3 रूल आपने अप्लाई किया, अगर तीनों में साइड बन रही है तो आप एस अप्लाई कर देंगे, और अगर 2 साइड और 1 एंगल बन रहा है तो एस अप्लाई कर देंगे, और तीनों एंगल बन रहे हैं तो आप ए रूल आप अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज 7 की जो एग्जांपल्स है आप उनको भी एक बार ट्राई करें, और जो मैंने क्वेश्चन बताया इस तरीके से सॉल्व करने का जो सिस्टम मैंने आपको बताया आप इनको भी सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक मैंने आज आपको समझाया है वो आराम से क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें और बताएं कि जो भी डाउट है उसको मैं सॉल्व करूँगा और आपको कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर अ लॉट एंड